दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ संसद के सामने एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया और दिखा दिया कि विपक्ष कितना एकजुट है, कितना मजबूत है। आज पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। आज विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने एक अलग ही डिमांड करके लोगों को चौंका दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों इस वीडियो को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। ये अभी अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहने को तो संसद चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने से भाग रही है। जो प्रधानमंत्री हैं विदेश दौरे पर हैं इस समय। संसद का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं विदेश जा चुके हैं, वहाँ पर वो पीआर करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ। नमस्कार। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि विपक्ष कितना एकजुट है, कितना ताकतवर है। चुनाव आयोग के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन माना जा रहा है। आज पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा। संसद के सामने जोरदार तरीके से विपक्ष ने अपनी आवाज़ बुलंद की। विपक्ष ने यहां एक सुर में कह दिया है कि लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीधा सीधा चुनाव आयोग पर यह सबसे बड़ा हमला बोला है विपक्ष ने। तो इसमें विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया और साफ तौर से कहा है कि जो ये चुनाव आयोग है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। सरकार जैसा चाह रही है वैसा ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम रहेगा तो हम क्या उस लिस्ट में उसका नाम रहने देंगे? हम उसका नाम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। इस तरह की बातें आज चुनाव आयोग ने की है। दोस्तों ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लोकतंत्र एक शब्द लिखा है। इनके बैनर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र पर हमला। इस बैनर को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र, और लोकतंत्र जो लिखा है इसको ये लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र गलत लिखा है। ये लोग लोकतंत्र को क्या समझें? जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं खास तौर से, वो लोग इसी शब्द को लेकर अब विपक्ष की बुराई कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने क्या लिखा है देखिए। यहाँ आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि लोकतंत्र नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ देखिए साफ साफ ट्वीट करके लिखा जा रहा है और पूरी बीजेपी आईटी सेल इसमें लगी हुई है और ये लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र सही तरीके से नहीं लिखा है, जबकि दोस्तों लोकतंत्र सही लिखा हुआ है। लोकतंत्र जब आप हिंदी में लिखते हैं तो दो फॉन्ट आते हैं, एक कृतिदेव का आता है, एक मंगल फॉन्ट आता है। तो यहाँ पर तंत्र को लेकर इन लोग आपत्ति जता रहे हैं कि और तंत्र जो है सही नहीं लिखा है, जबकि आप गौर से देखिए अगर कोई हिंदी का विद्वान होगा तो साफ तौर से उसे समझ में आएगा कि यहाँ पर तंत्र सही लिखा है। लेकिन मेन मुद्दे से ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है? चुनाव आयोग को ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं तो ये लोग जवाब देने आ जाते हैं। ये प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ था, लेकिन उसका जवाब देने बीजेपी के लोग उतर गए। और जब बीजेपी ने लोकतंत्र को लेकर बात की तो फिर विपक्ष के तमाम लोगों ने आईना भी दिखाया। बीजेपी के लोगों को ये वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लोकचंद्र बोल रहे हैं। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। देखिए दोस्तों, आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी।
तो असली मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, जनता का ये सत्ताधारी पार्टी से सीखना चाहिए। ये सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं कैसे ध्यान भटका रहे हैं, सोचिए दोस्तों। यहाँ पर मेन मुद्दे से सीधा सीधा ध्यान भटकाया गया है। और जो ये आज आंदोलन हुआ है उससे कहा जा रहा है चुनाव आयोग की नींद उड़ गई है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आया है। चुनाव आयोग गलत फहमी में ना रहे, वोट चोरी करके आपके हथकंडे के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। ये कहा गया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों अब क्या कहा जाए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चीख चीख चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग करप्ट हो गया है। मतलब जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। इससे आगे मैं क्या ही बोलूं कि विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं चुनाव आयोग को। जितना कहना है सब कुछ कह दिया गया है कि जो चुनाव आयोग है बीजेपी के साथ मिल गया है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी है, चुनाव आयोग धांधलेबाजी करता है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और यहाँ पर साफ तौर से कह दिया गया है कि यहाँ वोट की चोरी हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ और ऐसे बिहार में SIR के ज़रिए वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है विपक्ष के तमाम नेताओं का। दोस्तों ये मत भूलिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है हमारा वोट। एक वोट की कीमत आप लोग जानते होंगे, एक वोट से सरकारें तक हिल जाती हैं, एक वोट से सरकारें बन जाती हैं, एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से अविश्वसनीयता चुनाव आयोग के खिलाफ इस बार दिखाई दी है, पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी दमदारी के साथ विपक्ष ने एकजुटता के साथ आंदोलन प्रदर्शन किया हो। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने हटके एक अलग मांग कर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ SIR को लेकर चुनाव आयोग को घेरा, बल्कि शिक्षा के अधिकार को लेकर उन्होंने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। क्योंकि यूपी में आप देख रहे हैं कि जो स्कूल हैं मर्ज हो रहे हैं, कई हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मधुशाला करीब है और जो स्कूल है वो दूर दूर हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे पर तो लोगों का ध्यान आकर्षित किया ही, साथ SIR के मुद्दे पर क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर को सुनिए किस तरीके से वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, देखिए ज़रा। SIR एक विषय है, उस पर हम लोग भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि SIR के जरिए वोट की चोरी ना हो, क्योंकि वोट एक हथियार है। जैसे वोट हथियार है, शिक्षा भी हथियार है। शिक्षा के इस हथियार को कमजोर करने का, बर्बाद करने का प्रयास, बहुत मजबूत प्रयास उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद, उत्तर प्रदेश की महान जनता के हक अधिकारों पर अगर डाका पड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि मैं इस विषय को उठाऊं। 3 दिन से संसद नहीं चल रही है, लेकिन संसद ना चलने का सबसे बड़ा नुकसान हमें ये है कि हम अपने विषय को नहीं उठा पा रहे। आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा? उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद किए जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आंकड़ा क्या है कि 50 से ज्यादा कम बच्चे जहां उनको बंद कर रहे हैं। एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। एक एक वोट का, एक एक व्यक्ति का महत्व है, तो बच्चों के जीवन के, उनके भविष्य का भी तो महत्व है ना भाई। 50 बच्चों को आप कूड़ा कचरा समझ रहे हो क्या कि अगर 50 से कम कहीं है तो हम बंद कर देंगे स्कूल? आप ये समझिए सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता पहले? गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे। और वो भी इस देश में आगे बढ़ने के सपने देखते हैं क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। उस शिक्षा के अधिकार को आप खत्म करने का काम कर रहे हो, उस शिक्षा के अधिकार को आप लूटने का काम कर रहे हो। स्कूल हो जाएगा दूर तो बच्चा बनेगा मजदूर। जब हम पढ़े लिखेंगे तो करेंगे क्या? तो ये जो मर्ज किया जा रहा है, मधुशाला नजदीक की जा रही है, स्कूल दूर किया जा रहा है, ज्ञान की पाठशाला को दूर भी किया जा रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग ये आवाज उठाने काम कर रहे हैं कि ये बंद किया जाए। हमने तो मांग की है कि स्कूल आप लीज पे हमें दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को। हम अपने टीचर से पढ़वाएंगे, आपसे कोई फंड नहीं लेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल बंद मत करो। इस स्कूलों से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ये मुद्दा उठा पाए हैं आप? हाँ, अब सड़क पर उठा रहे हैं भाई, पार्लियामेंट चल नहीं रही। पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारी मेरा बिल्कुल कंसर्न स्पष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं, इन पे काम होना चाहिए। लोग परेशान हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था खराब है। मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि इस मुद्दे के जरिए सरकार पर दबाव नहीं, सरकार इस फैसले को वापस ले। नहीं वापस लेगी तो सड़कों पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन गरीबों के बच्चों के हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। मैं सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो ASP के सांसद हैं, संसद नहीं चल रही है इसलिए वो संसद के सामने तख्ती लेकर खड़े हुए हैं शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर, और साथ ही साथ SIR के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, ये भी देखिए आप। सवाल खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना। सवाल से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई विषय आया है तो उस पर जवाब देना चाहिए। ये सवालों से भागना
ये ठीक नहीं है। SIR पे भी हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, कराते रहेंगे जब तक उस पर कोई उचित जो है रास्ता नहीं निकल जाता। इलेक्शन कमीशन को PC करके जवाब देना चाहिए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जो विपक्ष है अभी जिंदा है, वो जनता के असली मुद्दों पर लड़ रहा है, वो सवाल उठा रहा है, लेकिन मीडिया को ना दिखता है ना दिखाता है। सत्ता की गोदी में बैठा मीडिया लोकतंत्र की आवाज़ दबा रहा है। ऐसे समय में जनता को खुद जागरूक होना होगा और सच्चाई की तरफ आंखें खोलनी होंगी। इतनी महत्वपूर्ण खबर टीवी पर नहीं दिखाई जा रही, इतनी महत्वपूर्ण खबर टीवी पर नहीं दिखाई जा रही है और विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, राहुल गांधी तो चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि वो वोट चोरी करता। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें इस समय मीडिया में चल रही हैं। इसी खबर को अलग एंगल से चलाया जा रहा है। एक भी सरकार से या चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग ने जो SIR का फैसला लिया है, क्या उसे आप सही मानते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।